नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सिंदरी गांव के अरपा में रेत चोरों ने फिर बनाए गड्ढे, 3 बच्चों की मौत भी नहीं रोक पा रहा अवैध उत्खनन। बिजली सुधारने खंभे में चढ़े कर्मचारी की करंट से मौत, ठेकेदार ने मामले को दबाए रखा। महिला और बच्चों की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में किया पोस्ट, बिल्हा पुलिस ने सीपत के युवक को किया गिरफ्तार। और सट्टेबाजों से सेटिंग को लेकर तारबहार के 3 आरक्षक आपस में भिड़े, एसपी ने सभी को किया लाइन अटैच। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सिंदरी में अरपा नदी में एक बार फिर से अवैध रूप से रेत उत्खनन होने लगा है। रेत चोर दिन रात ट्रैक्टर में भरकर रेत परिवहन कर रहे हैं। दूसरी ओर खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इस बारे में भनक तक नहीं है, जिससे रेत चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस और राजस्व विभाग के अफसर भी गहरी नींद में हैं। जिस जगह सेंदरी में 3 बच्चों की मौत हुई थी, उसी जगह पर एक बार फिर से अंधाधुंध रेत की अवैध खुदाई की जा रही है। सेंदरी में रेत माफिया कई जगहों पर अवैध रेत घाट बना चुके हैं। हाई कोर्ट की फटकार के बाद अरपा में जिस जगह पर बड़े बड़े गड्ढों को पाटा गया था, अब वहीं पर उससे गहरे गड्ढे रेत चोरों ने बना दिया है। पास में 4 लेन का ब्रिज है, उसके पास भी खुदाई की जा रही है। यहाँ सुबह और रात में खनन हो रहा है। शिकायत के बाद भी खनिज विभाग चुप्पी साधे हुए है। इसके चलते रेत चोरी करने वालों के हौसले बुलंद हैं। रात के अंधेरे में यहाँ रोजाना 40 से 50 ट्रैक्टर लगते हैं और अंधाधुंध रेत खुदाई होती है। इस संबंध में जब सेंदरी के सरपंच से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कई मरतबा उत्खनन को लेकर खनिज विभाग और कलेक्ट्रेट में लिखित शिकायत की गई है। इसके बावजूद अधिकारी यहाँ कार्रवाई नहीं करने आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस जगह पर बच्चियों की मौत हुई थी, वहां उससे भी बड़ा गड्ढा रेत माफियाओं ने बना दिया है। समय प्रशासन को अवगत कराते हैं, जो आप देख ही रहे हो, एक अभी तत्काल भी कराए हैं, है ना। अब हमारे पास ऐसा कोई कोई डंडा तो है नहीं प्रशासन टाइप तक हम कड़ाई करके उनको रोक सके या जुर्माना कर सके। जिनके पास है उनको हम बताते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ। कुछ रेत ट्रैक्टर को आपने पकड़ा था तो प्रशासन का क्या रिस्पांस क्या आया वो लोगों की तरफ? नहीं, फिर वो यार क्या बताओ, यहाँ तक भाई उनको फोन आ गए वहाँ से, माइनिंग से किसने के नहीं मैं जानता कि शिकायत है सरपंच जी के, हम आ रहे हैं। रसूखदारों की वजह से खनिज विभाग के अधिकारी दबाव में रहते हैं। इसके चलते कभी बड़ी कार्रवाई नहीं करते। विभाग के अफसरों से मिलीभगत के बिना यह संभव भी नहीं है। कार्रवाई नहीं होने की वजह से अवैध उत्खनन और अधिक होने लगा है। एक तुरंत हम बताते हैं जो भी होता है, अब उसके बाद अब करता है नहीं करता कभी, लेकिन देखने में आया 1-2 दिन अभी बंद था, उसके बाद फिर पुनः अभी वही क्या स्थिति है नदी की? अभी चल ही रहा है डेली रात में। हाँ, डेली रात में। तो हम ये भी बताएं, उनका कहना था माइनिंग वालों का कि हम जाते हैं नहीं मिलता। मैं कहा ठीक है, रेत कहीं खेत से नहीं ला रहे, नदी से ला रहे हैं, वहां नहीं मिलता तो जो जहां जहां डंप किए उसको तो जब्ती करो भाई, पता चल जाएगा इन लोगों को। रात भर लेबर मेहनत करके लाते हैं, आप सुबह जब्ती बनाओ। आलम अब यह है कि सिंदरी गांव की नदी में जगह जगह फिर से गड्ढे हो गए हैं, जिससे फिर कभी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। ट्रैक्टर मालिक अवैध तरीके से खनिज विभाग, राजस्व और थाना कर्मचारियों की शय पर रेत निकाल रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में उच्च अधिकारी कब तक संज्ञान लेते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सिम्स चौकी के पास लगे फ्रीजर से निकलने वाला पानी चौकी के भीतर प्रवेश कर रहा है। इससे यहाँ कीचड़ फैल गया है। फ्रीजर में पानी का आउटर पॉइंट नहीं होने के कारण जमा पानी से बदबू भी आ रहा है। फ्रीजर में लगे नल की टोटी खराब होने के कारण पानी दिन भर व्यर्थ बहता है। इसके अलावा ठंडा पानी उपलब्ध होने के कारण शराबी यहाँ ज़्यादा पहुँचते हैं। शराब की बोतलें परिसर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए मुंगेली नाका और प्रेम अपार्टमेंट के व्यापारियों ने चौक पर प्याऊ घर खोला है, जिसका शनिवार को बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने उद्घाटन किया। इस दौरान अनिल टाह मौजूद रहे। अतिथियों ने कहा कि प्यासे को पानी पिलाना परोपकार का कार्य है। व्यापारियों ने सराहनीय कार्य किया है। शीतल जल से गर्मी के दिनों में राहगीरों की प्यास बुझेगी, लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम में मुंगेली नाका के व्यापारी महेंद्र कुमार सवन्नी, डॉक्टर आशुतोष खेत्रपाल,
भूपेंद्र त्रिपाठी, दिनेश माटोलिया, सुदीप श्रीवास्तव, नीरज शर्मा, सतीश रेलवानी, विनय दुबे, राजेश गुप्ता, यशवंत गुप्ता, अजित भोगल, बंटी राणा, कमल चिमनानी, सुनील अग्रवाल, शैलेंद्र जेमा, विनोद पटेल, जुगल किशोर शर्मा, संतोष देवांगन, किशोरी लाल गोस्वामी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। को पानी बनाना इस गर्मी, भीषण गर्मी में, इससे भगवान कृपा काम कुछ नहीं हो सकता। शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है महेंद्र भैया को। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि समाज के साथ ऐसा सरोकार हर व्यक्ति का बने रहे, यही मंगल कामना। भीषण गर्मी में उन्होंने इस प्याऊ का यहाँ पर इंतजाम किया और हमारे भतीजे ने यहाँ इसका उद्घाटन किया आकर, ये और खुशी की बात है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि लोगों की प्यास यहाँ से बहुत अच्छे से बुझेगी। भारत सरकार ने हाल ही में देश के 110 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की थी। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेठ सहित सभी घोषित विभूतियों को पद्मश्री देकर सम्मानित किया। रामलाल बरेठ पद्मश्री प्राप्त करने के बाद पहली बार शनिवार को बिलासपुर पहुंचे। मंगला स्थित उनके निजी आवास पर उनके आने के पूर्व क्षेत्रवासियों ने भव्य स्वागत की तैयारी की थी। बाजे गाजे के साथ स्वागत करते हुए उन्हें निवास तक ले जाया गया। 88 वर्षीय पद्मश्री रामलाल बरेठ को रायगढ़ घराने को सहेजने और कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। वे राजा चक्रधर के दरबार रत्नों में से एक माने जाते हैं। रामलाल बरेठ ने राजा चक्रधर के सानिध्य में नृत्य की शिक्षा दीक्षा ली थी। सौभाग्य की बात है, बड़ा प्रसन्नता है। बचपन से मैंने अपनी तपस्या किया और अंत में आखिरी समय में सम्मान मिला मेरे को। बहुत मेरे को खुशी है, मेहनत का फल मेरे को मिला आज। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा परिवार प्रसन्न है, मेरे मिलने जुलने वाले जो आप देख रहे हैं सब मेरे मोहल्ले के सब प्रसन्न हैं। पद्मश्री देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च अवार्ड कहलाता है ना। और हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। ये एक स्वयं उनका सम्मान नहीं है, ये हमारे परिवार का है, हमारे समाज का है, हमारे शहर का है, हमारे पूरे प्रदेश का है। हम लोग अत्यंत ही बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे लिए। बिजली विभाग के लापरवाही के चलते फिर एक ठेका कर्मी की मौत हो गई। सरकंडा निवासी गौतम भोई शुक्रवार देर शाम लाइन ठीक करने विनोबा नगर कॉलोनी गया हुआ था। बिजली विभाग की तरफ से लाइन बंद होने की जानकारी उसे दी गई थी। जब वह खंभे में लाइन को ठीक करने के लिए चढ़ा तो अचानक उसमें बिजली दौड़ गई। इसकी चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संबंधित ठेकेदार ने पूरे मामले को परिजनों से छुपा कर रखा। बहरहाल सिम्स चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे में चलती कार में अचानक आग लग गई। हादसे में कार सवार बाल बाल बच गए। कार से धुआं उठते देख पति पत्नी ने बच्चों और परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला, फिर खुद अपनी जान बचाई। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे की है। बिलासपुर के चाटीडीह में रहने वाले छेदीलाल अपने रिश्तेदार के घर कोरबा गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे परिवार के लोगों के साथ वापस लौट रहे थे। अभी उनकी कार रतनपुर से पहले बगदेवा के पास पहुंची थी। उसी समय इंजन से धुआं उठने लगा और कुछ जलने की गंध आई। इस पर उन्होंने गाड़ी रोक दी और फिर देखते ही देखते कार जलने लगी। कार में 5 लोग सवार थे जो सभी सुरक्षित हैं। बारात में पहुंचे युवक रेलवे ट्रैक पर आराम करने लगे। इसी दौरान धड़धड़ाते हुए मालगाड़ी आ गई। नशे में होने के कारण युवक उठ नहीं पाए और मालगाड़ी युवकों के ऊपर से निकल गई। दोनों युवकों के पैर कटकर अलग हो गए। साथियों ने घायलों को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। घटना सीपत क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार सरकंडा क्षेत्र के बैमा में रहने वाले अरुण कुमार खरे और भीमा खरे गुरुवार की रात मोहल्ले में रहने वाले युवक की बारात में शामिल होने के लिए सीपत क्षेत्र के ग्राम आमा नारा गए थे। बारात में शामिल होने के बाद दोनों युवकों ने शराब पी। इसके बाद वे रेलवे ट्रैक पर सो गए। इसी दौरान मालगाड़ी आ गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल अरुण ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे का उपचार जारी है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया में महिला और बच्चों से संबंधित फोटो व वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक में प्रसारित करने वाले आरोपी को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी देवेंद्र मानिकपुरी हिंडाडीह सीपत का रहने वाला है। हम आपको बता दें कि आरोपी देवेंद्र मानिकपुरी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से महिला और बच्चों की अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पोस्ट करता था। सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करें। अनावश्यक रूप से किसी बच्चे या महिला संबंधित फोटो, वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल न करें, नहीं तो एनसीआरबी आपके मोबाइल पर नज़र रखी हुई है।
और आपको जेल भेज सकती है। बहरहाल बिल्हा पुलिस आरोपी देवेंद्र मानिकपुरी के खिलाफ धारा 67B IT एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दौरान आरोपी को नोटिस भी दिया गया था कि वो आए और अपना यहाँ पर पक्ष रखें। जिन्होंने नहीं आए और जाके कल दिनांक को जाकर उसे हिरासत में लेकर सीपत क्षेत्र में पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और जुर्म स्वीकार करने से न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी का नाम देवेंद्र दास पिता सुमन दास है। वह थाना सीपत क्षेत्र के हिंडाडी गांव का रहने वाला है। हिरी थाना क्षेत्र से फिर एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। परिजनों के काफ़ी तलाश के बाद जब नाबालिग लड़की नहीं मिली तो घबराए माता पिता इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस मामले को गंभीरता से लिया और अपहरण का मामला दर्ज कर नाबालिग बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। E.com एक्सप्रेस कोरियर सर्विस के क्लस्टर हेड ने शुक्रवार को दोपहर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। महाराणा प्रताप चौक पन्ना नगर में किराए के मकान में रहने वाले विनायक पंचबहे पन्ना उम्र 48 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार मामले में विवेचना के बाद आत्महत्या का कारण का खुलासा हो सकेगा। विनायक E.com एक्सप्रेस कोरियर सर्विस में क्लस्टर हेड था। वह बिलासपुर, मुंगेली, कोटा, बेमेतरा, भाटापारा, चकरवाटा, तिल्दा का भी काम देखता था। पिछले कुछ दिनों से वह आर्थिक रूप से परेशान था। उसने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से ब्याज में रुपए की व्यवस्था कराने की बात कही थी। बहरहाल पुलिस सारे पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों का पता चल पाएगा। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सिंदरी गांव के अरपा में रेत चोरों ने फिर बनाए गड्ढे। 3 बच्चों की मौत भी नहीं रोक पा रहा अवैध उत्खनन। बिजली सुधारने खंभे में चढ़े कर्मचारी की करंट से मौत। ठेकेदार ने मामले को दबाए रखा। महिला और बच्चों की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में किया पोस्ट। बिल्हा पुलिस ने सीपत के युवक को किया गिरफ्तार। और सट्टेबाजों से सेटिंग को लेकर तारबहार के 3 आरक्षक आपस में भिड़े। एसपी ने सभी को किया लाइन अटैच। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में क्राइम ब्रांच के पुराने और तारबहार थाने में पदस्थ एक आरक्षक ने शराब के नशे में जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान उनके बीच जमकर हाथापाई भी हुई और एक दूसरे के कपड़े फाड़ डाले। दरअसल शराबी आरक्षक क्रिकेट मैच में सट्टेबाजों से सेटिंग करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी और अपनी पहुंच का धौंस दिखाते हुए हेड कांस्टेबल और आरक्षक को धमकी देते हुए गाली गलौज करने लगे। विवाद सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया। आरक्षक दीपक उपाध्याय, हेड कांस्टेबल बलबीर सिंह और सरफराज, तीनों के वाद विवाद की खबर आग की तरह पुलिस महकमे में फैल गई। एसपी ने कहा कि गुरुवार की रात पुलिसकर्मियों के बीच आपस में विवाद होने की जानकारी मिली थी। इस दौरान एक आरक्षक नशे में भी मिला। वहीं 2 पुलिसकर्मियों ने सार्वजनिक तौर पर उनके साथ हाथापाई कर दी, लिहाजा तीनों को लाइन अटैच किया गया है। पुलिसकर्मियों की इस तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन भले ही मोबाइल टिकटिंग के माध्यम से यात्रियों को सुविधा देने की बात कह रहा हो, मगर हकीकत में 10 में से 1 यात्री ही इस योजना से परिचित है और इसका लाभ ले पा रहा है। अब भी जनरल टिकट काउंटर पर यात्रियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मोबाइल टिकटिंग को लेकर रेलवे लोगों को जागरूक करने में फिसड्डी साबित हो रहा है। बड़ी बात यह है कि योजना को शुरू हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद इस सुविधा का उपयोग अधिकतर लोग नहीं कर पा रहे हैं। जनरल टिकट काउंटर के पास ही पैसेंजर को मोबाइल टिकटिंग के माध्यम से घर से ही आसानी से टिकट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके बावजूद इसका प्रभाव रेल यात्रियों पर नहीं पड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों को यूटीएस मोबाइल ऐप के जरिए जनरल टिकट लेने की सहूलियत दी है। इससे यात्रियों को ही फायदा है। हालांकि अधिकतर यात्री इस सुविधा से अनजान हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जनरल टिकट काउंटर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जबकि रेलवे द्वारा सभी जनरल टिकट काउंटर में कर्मचारियों की तैनाती की है। इसके बावजूद काउंटर पर भीड़ लग रही है। स्टेशन परिसर में ही एटीवीएम मशीन भी लगाई गई है। साथ ही मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बनाने की प्रक्रिया भी बताई जा रही है।
इसके बाद भी यात्री दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में टिकट काउंटर पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर मंडल से गुजरने वाली सभी गाड़ियों में भीड़ की निगरानी की जा रही है। प्रमुख स्टेशनों में अतिरिक्त टिकट चेकिंग स्टाफ तैनात करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे स्टेशन में यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान की जा सके। स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पर प्लेटफार्मों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए निर्देश दिया गया है। शनिवार को मंडल रेल प्रबंधक सभा कक्ष में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने मंडल के प्रमुख स्टेशनों के टिकट चेकिंग स्टाफ की मीटिंग लेकर सभी को आवश्यक निर्देश दिए। भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव पर स्मृति वन स्थित परशुराम चौक पर सड़क किनारे भव्य विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। छत्तीसगढ़ सर्वपारीण ब्राह्मण समाज सेवा समिति राजकिशोर नगर द्वारा कार्यक्रम में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला शामिल हुए। यहां पूजा अर्चना के बाद भोग वितरण किया गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। भगवान परशुराम के जयघोष के साथ पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। मुंगेली शहर सहित ग्रामीण अंचलों में भी धूमधाम से अक्षय तृतीया का पर्व मनाया गया। मटका और मिट्टी के बने गुड्डे गुड़ियों की खरीदारी लोगों ने पहले से ही कर ली थी। मान्यता के अनुसार इस दिन मिट्टी के बने सामान के दान का विशेष महत्व होता है। साथ ही बच्चों द्वारा गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाई जाती है। अक्ति के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है। इस दिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बच्चों द्वारा गुड्डे गुड़ियों की शादी का खेल खेलना भी उसी विशिष्ट परंपरा का हिस्सा है, जो इस पर्व को और रोचक बनाता है। सांची नामदेव ने बताया कि अक्ति के दिन घर के बड़ों के साथ मिलकर गुड्डे गुड़िया की शादी रचाते हैं, धूमधाम से बारात निकालते हैं। राजू देवगन ने कहा कि काली मंदिर खरी पारा में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पुत्रे पुत्रियों का विवाह बड़े धूमधाम से किया जाता है, जिसमें मंदिर समिति सहित प्रभात फेरी समिति, बच्चियों और कुम्हार पारक लोगों का सहयोग रहता है। अक्ति का दिन है और यह दिन हमारे लिए बहुत खास है और यह अक्ति के दिन में हम सभी छोटे से लेके बड़े तक धूमधाम से मनाते हैं। सारी रस्में भी निभाते हैं। बारात, चलमाटी, हल्दी सब भी धूमधाम से बनाते हैं। 4 वर्षों से पुत्री पुत्रा का विवाह का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी गुड्डे गुड्डी का विवाह का कार्यक्रम चुलमाटी, दौतेला, हरदियाही, चिकट सभी कार्यक्रम को निभाते हुए कार्यक्रम अभी हो रहा है। 51 का कार्यक्रम जारी है। हर साल अक्ति मनाते हैं और मतलब 4 साल चलते आ रहे हैं, चौथा साल है। 3 साल किए हैं, इस साल चौथा साल है। हम लोग धूमधाम से इसे मनाते हैं। चुरमाटी, देवतला, हरदियाही सब बारात भी यहाँ से निकले हैं। अच्छे से मनाते हैं सभी लोग। छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक प्रदेश में अंधड़ के साथ साथ बारिश के आसार हैं। सोमवार को बारिश की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद तापमान में गिरावट आएगी। शनिवार को बिलासपुर सहित प्रदेश भर में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हुई। भले ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट रही, लेकिन उमस में बढ़ोतरी हो गई। बिलासपुर का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री और न्यूनतम 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री कम तथा न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री कम रहा। शनिचरी बाजार में यातायात व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। नगर निगम प्रशासन ने यहां सड़क के बीचों बीच डिवाइडर का निर्माण कराया था ताकि यातायात व्यवस्था सुगम हो सके, लेकिन व्यापारियों ने डिवाइडर के दोनों ओर अपना सुरक्षित पार्किंग बना लिया, जिस वजह से शनिचरी बाजार में आने जाने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता था। वर्तमान में निगम प्रशासन ने अपने ही बनाए डिवाइडर को फिर से हटा दिया है, लेकिन उसके बाद भी व्यापारी और यहां आने जाने वाले लोग वाहन खड़ी कर ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।